भूतिया हवेली, लाल दरवाजे का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह मुझे एक ईमेल के जरिए मिली थी। कहानी भेजने वाले लड़के का नाम मैंने बदलकर विक्रम रख दिया है। उसने दावा किया था कि यह घटना उसके साथ सच में हुई थी। जब मैंने उसकी पूरी कहानी पढ़ी तो कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाया। यह कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से गांव से। विक्रम 26 साल का एक युवक था। उसके माता पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। वह रांची में नौकरी करता था और अकेला रहता था। एक दिन उसे एक वकील का फोन आया। क्या आप विक्रम सिंह बोल रहे हैं? जी, आपके दादा की संपत्ति के बारे में बात करनी है। विक्रम हैरान रह गया। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके दादा के नाम कोई संपत्ति थी। वकील ने बताया कि गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब कानूनी रूप से उसकी हो चुकी है। पहले तो विक्रम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि हवेली काफी बड़ी है और उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है, तो उसने गांव जाने का फैसला किया। 2 दिन बाद वह गांव पहुंच गया। गांव में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। एक चाय वाले ने पूछा, तुम वही हो ना, हवेली वाले खानदान से? विक्रम ने सिर हिलाया। चाय वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रात होने से पहले वहां से लौट आना। विक्रम हंस पड़ा। क्यों? चाय वाला जवाब दिए बिना अंदर चला गया। यह बात उसे थोड़ी अजीब लगी। शाम होते होते वह हवेली के सामने खड़ा था। हवेली बेहद विशाल थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। लोहे का बड़ा फाटक आधा टूटा हुआ था। दीवारों पर काई जमी थी। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। लेकिन सबसे अजीब चीज थी मुख्य दरवाजा। वह चमकीले लाल रंग का था, जबकि बाकी पूरी हवेली जर्जर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में उस दरवाजे पर रंग किया हो। विक्रम को यह बात समझ नहीं आई। वह अंदर चला गया। अंदर घना सन्नाटा था। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। धूल हर जगह फैली हुई थी, लेकिन फर्श पर कुछ ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। विक्रम ने सोचा शायद गांव के बच्चे आते होंगे। उसने पूरे घर का निरीक्षण शुरू किया। पहली मंजिल खाली थी। दूसरी मंजिल पर कुछ पुराने कमरे थे, लेकिन तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसकी नजर एक लंबे गलियारे पर गई। गलियारे के अंत में वही लाल रंग का एक और दरवाजा था। उसके ऊपर काले रंग से लिखा था, मत खोलना। विक्रम मुस्कुराया। उसे लगा किसी ने मजाक किया होगा। वह दरवाजे के पास पहुंचा। हैंडल पकड़ते ही उसके शरीर में अजीब ठंडक दौड़ गई, जैसे बर्फ छू ली हो। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी उसे लगा जैसे दरवाजे के दूसरी तरफ कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। आ रहा। विक्रम तुरंत पीछे हट गया। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो गई। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा। वह नीचे लौट आया। रात हो चुकी थी। हवेली से गांव वापस जाना मुश्किल था, इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया। उसने नीचे के एक कमरे में बिस्तर लगाया। करीब 2:17 बजे उसकी आंख खुल गई। किसी के रोने की आवाज आ रही थी। एक लड़की रो रही थी, बहुत धीमे, बहुत दर्द से। विक्रम उठकर बैठ गया। आवाज ऊपर से आ रही थी, तीसरी मंजिल से। उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंच रहा था, रोने की आवाज साफ होती जा रही थी। गलियारे में पहुंचते ही आवाज बंद हो गई।
चारों तरफ सन्नाटा था। फिर अचानक लाल दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे कोई अंदर खड़ा हो। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, परछाई गायब हो गई, और तभी दरवाजे के पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, मदद करो। विक्रम जम गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, मुझे बाहर निकालो। लाल दरवाजे के पीछे से आई उस लड़की की आवाज सुनकर विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे बाहर निकालो। आवाज इतनी धीमी थी कि अगर वहां बिल्कुल सन्नाटा न होता तो शायद वह सुन भी नहीं पाता। विक्रम ने हिम्मत जुटाई। कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक, कृपया मुझे यहां से बाहर निकालो। अब की बार आवाज और साफ थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बंद कमरे में कोई हो कैसे सकता है। वह धीरे धीरे दरवाजे के करीब गया। उसने कान दरवाजे से लगाया। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लड़की बहुत दर्द में हो। तभी धड़ाम, दरवाजे के दूसरी तरफ किसी चीज के जोर से टकराने की आवाज आई। विक्रम घबराकर पीछे हट गया। उसका हाथ कांपने लगा। उसी समय नीचे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। विक्रम ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा गलियारा फिर से सन्नाटे में डूब गया। अब उसका वहां रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। वह तेजी से नीचे आया और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। हर कुछ मिनट बाद उसे लगता जैसे कोई उसके कमरे के बाहर घूम रहा हो। कभी कदमों की आवाज, कभी किसी के फुसफुसाने की, कभी किसी लड़की के रोने की, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे पर नाखून घिस रहा हो। खर्रर खर्रर खर्रर। सुबह होते ही वह गांव पहुंच गया। इस बार उसने तय कर लिया था कि हवेली का इतिहास पता लगाए बिना वहां वापस नहीं जाएगा। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल बाबा गांव के किनारे रहते थे। लोग कहते थे कि उन्होंने उस हवेली के अच्छे दिन भी देखे थे। विक्रम उनके पास पहुंचा। जब उसने हवेली का नाम लिया तो बूढ़े का चेहरा उतर गया। तू वहां गया था? विक्रम ने सिर हिलाया। और तीसरी मंजिल पर भी गया था? विक्रम चौंक गया। आपको कैसे पता? बाबा ने गहरी सांस ली। क्योंकि जो भी पहली बार उस हवेली में जाता है वह तीसरी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। कुछ पल बाद उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। करीब 60 साल पहले उस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह का परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी। नाम था मीरा। मीरा बहुत सुंदर थी। पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। लेकिन एक दिन अचानक वह गायब हो गई। 3 दिन तक उसकी तलाश हुई। फिर उसकी लाश हवेली की तीसरी मंजिल वाले कमरे में मिली। सबसे अजीब बात यह थी कि कमरा अंदर से बंद था। कोई अंदर गया कैसे और बाहर आया कैसे, यह आज तक रहस्य बना हुआ था। मीरा की मौत के बाद हवेली बदलने लगी। रात में रोने की आवाजें आने लगीं। लोगों ने खिड़कियों में एक लड़की को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नौकर भाग गए। फिर परिवार भी हवेली छोड़कर चला गया और उसके बाद कोई वहां टिक नहीं पाया। विक्रम ध्यान से सब सुनता रहा। लेकिन लाल दरवाजा, उसने पूछा। रामलाल बाबा अचानक चुप हो गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस दरवाजे का नाम मत ले बेटा। क्यों?
क्योंकि मीरा उसी कमरे में मिली थी। विक्रम की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने उसी शाम फिर हवेली जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसने गांव के 2 लड़कों को पैसे देकर साथ चलने के लिए मना लिया। लेकिन जैसे ही हवेली का नाम आया, दोनों पीछे हट गए। पैसे वापस रख लो भाई, हम वहां नहीं जाएंगे। विक्रम को आखिर अकेले ही जाना पड़ा। सूरज ढलने लगा था। आसमान पर काले बादल छा गए थे। हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी लग रही थी, जैसे हवेली उसके लौटने का इंतजार कर रही हो। मुख्य दरवाजा पार करते ही उसे अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह सीधा तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। गलियारे में पहुंचते ही उसका दिल बैठ गया। लाल दरवाजा खुला हुआ था। कल रात तो वह बंद था। अब वह धीरे धीरे हवा में हिल रहा था। चर्रर चर्रर। विक्रम कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर उसने टॉर्च जलाई और कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे में घुप्प अंधेरा था। धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे, और वे निशान कमरे के बीचों बीच रखी एक पुरानी अलमारी तक जा रहे थे। विक्रम धीरे धीरे वहां पहुंचा। अलमारी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने उसे पूरा खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे और नीचे एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी देखकर उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि उसके पहले पन्ने पर लिखा था मीरा सिंह, यानी हवेली की वही लड़की जिसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। विक्रम ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों में सामान्य बातें थी, लेकिन बाद के पन्ने पढ़कर उसका खून जमने लगा। मीरा ने लिखा था कि उसे कई महीनों से एक अजीब आदमी दिखाई देता था, सिर्फ रात में, सिर्फ तीसरी मंजिल पर। लंबा कद, काला चेहरा और पूरी तरह सफेद आंखें। पहले उसने सोचा कि यह सपना होगा, लेकिन बाद में उसने उसे जागते हुए भी देखना शुरू कर दिया। एक पन्ने पर लिखा था, वह आज फिर आया था। वह दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने कहा कि जल्दी ही मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अगले पन्ने पर लिखा था, पिताजी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन वह आदमी सचमुच यहां है। फिर अंतिम पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज रात वह मुझे लेने आएगा। इसके बाद डायरी खत्म हो जाती थी। विक्रम के हाथ कांपने लगे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। विक्रम उछल पड़ा। उसी क्षण उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई, ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी। वह धीरे धीरे पलटा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, बहुत लंबा, असामान्य रूप से लंबा। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस विक्रम को घूर रहा था। और तभी वह एक कदम आगे बढ़ा। कमरे के कोने में खड़ी उस आकृति को देखकर विक्रम का खून जम गया। वह इंसान था या कुछ और, यह समझ पाना मुश्किल था। उसकी लंबाई लगभग 7 फीट से भी ज्यादा लग रही थी। चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन उसकी सफेद आंखें साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना पलक झपकाए विक्रम को घूर रहा था। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ठक ठक ठक। उसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। विक्रम का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर पास पड़े एक लोहे के डंडे पर गई।
उसने झट से डंडा उठाया और पूरी ताकत से उस आकृति की तरफ फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल डंडा उस आकृति के आर पार निकल गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। विक्रम की सांस अटक गई। अब उसे समझ आ चुका था कि वह किसी इंसान के सामने नहीं खड़ा था। अचानक कमरे की सारी हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। टॉर्च अपने आप बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। फिर उसी अंधेरे में एक लड़की के रोने की आवाज गूंजने लगी, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। विक्रम ने घबराकर टॉर्च दोबारा चालू की और जैसे ही रोशनी फैली, वह आकृति गायब थी। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे और वे निशान कमरे से बाहर गलियारे की तरफ जा रहे थे। विक्रम के मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। उसने निशानों का पीछा करने का फैसला किया। निशान पूरे गलियारे से गुजरते हुए एक पुराने कमरे तक पहुंचे। यह कमरा पहले बंद दिखाई देता था, लेकिन आज उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। विक्रम धीरे धीरे अंदर गया। कमरा बाकी कमरों से अलग था। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। बीच में एक लकड़ी की मेज थी और मेज पर कई पुराने कागज रखे हुए थे। विक्रम ने उनमें से एक कागज उठाया। वह एक अखबार का टुकड़ा था। तारीख लगभग 60 साल पुरानी थी। शीर्षक पढ़ते ही उसका दिल बैठ गया, हवेली की युवती की रहस्यमयी मौत। समाचार में लिखा था कि मीरा की मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया गया था, लेकिन गांव के लोगों का मानना था कि सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि मौत से पहले कई लोगों ने हवेली के आसपास एक अजीब आदमी को घूमते देखा था। विक्रम को डायरी की बात याद आ गई, यानी मीरा ने जिस आदमी का जिक्र किया था, उसे और लोगों ने भी देखा था। तभी अचानक कमरे के बाहर किसी के भागने की आवाज आई। धप्प धप्प धप्प, जैसे कोई तेजी से गलियारे में दौड़ रहा हो। विक्रम तुरंत बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ गलियारे के आखिर में एक सफेद साया दिखाई दिया। वह कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, फिर मोड़ के पीछे गायब हो गया। विक्रम उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जब वह मोड़ तक पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। उसने टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर डाली और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तस्वीर में ठाकुर वीरेंद्र सिंह का पूरा परिवार खड़ा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तस्वीर के पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। वही लंबा आदमी, वही सफेद आंखें, यानी वह मीरा की मौत से पहले भी हवेली में मौजूद था। विक्रम तस्वीर उतारकर नीचे ले आया। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसने हवेली छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसे लग रहा था कि सच्चाई उसके बहुत करीब है। करीब 2:17 बजे। फिर वही हुआ। ऊपर से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार आवाज अलग थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कभी अपना नाम वहां नहीं बताया था, फिर उस आवाज को उसका नाम कैसे पता था? विक्रम, ऊपर आओ। आवाज लगातार आ रही थी। आखिरकार वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि गलियारे की हवा पहले से ज्यादा ठंडी है, जैसे वहां कोई अदृश्य चीज मौजूद हो। वह लाल दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। विक्रम ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल,
बिल्कुल वैसी जैसी पुरानी तस्वीरों में मीरा दिखाई देती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा उदास नहीं था। वह रो भी नहीं रही थी। वह सीधे विक्रम को देख रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर लड़की ने कांपती आवाज में कहा, वह वापस आ गया है। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, कौन? लड़की की आंखों में डर भर गया। उसने कमरे के अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। विक्रम ने टॉर्च वहां घुमाई और उसी क्षण उसके हाथ से टॉर्च गिर गई, क्योंकि अंधेरे में वही लंबी आकृति खड़ी थी, इस बार पहले से भी ज्यादा करीब, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। फिर उसने पहली बार बोलना शुरू किया, अब तुम्हारी बारी है। और अगले ही पल पूरा कमरा जोर से कांपने लगा। अब तुम्हारी बारी है। उस लंबी आकृति की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। विक्रम के कानों में जैसे धमाके होने लगे। कमरा अचानक कांपने लगा। दीवारों से धूल झड़ने लगी। पुरानी अलमारी अपने आप हिलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया। उसने देखा कि मीरा का चेहरा पूरी तरह डर से भर चुका था। वह लगातार उसी काली आकृति को देख रही थी, जैसे वह उसे बहुत अच्छी तरह पहचानती हो। भागो, मीरा चिल्लाई, अभी भागो। अगले ही पल वह आकृति तेजी से विक्रम की तरफ बढ़ी। इस बार उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर चल नहीं रही, बल्कि फिसल रही हो। विक्रम पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई। एक लड़की की दर्दनाक चीख। विक्रम समझ गया कि वह मीरा थी, लेकिन पीछे मुड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंच गया। मुख्य दरवाजा खोलकर हवेली से बाहर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजलियां चमक रही थी। वह बिना रुके गांव की तरफ दौड़ता रहा। उस रात उसने गांव के एक छोटे से धर्मशाला में शरण ली, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। बार बार मीरा की चीख उसके कानों में गूंजती रही। सुबह होते ही वह फिर रामलाल बाबा के पास पहुंचा। इस बार उसने उन्हें पूरी बात बता दी। मीरा की आत्मा, सफेद आंखों वाला आदमी और लाल कमरे की घटना। सब सुनने के बाद बाबा काफी देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि तू पूरी सच्चाई जान ले। विक्रम ध्यान से सुनने लगा। बाबा ने बताया कि कई साल पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना बनवाया था। उस तहखाने के बारे में गांव में बहुत कम लोग जानते थे। कहा जाता था कि वहां किसी तांत्रिक ने एक खतरनाक शक्ति को कैद किया था। लेकिन समय के साथ यह बात लोगों की यादों से मिट गई। फिर एक दिन तहखाने का दरवाजा खुल गया और उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले नौकर गायब होने लगे, फिर जानवर मरने लगे और आखिर में मीरा की मौत हो गई। तो क्या वही शक्ति आज भी वहां है? विक्रम ने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। मुझे डर है कि हां। विक्रम कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, अगर वह शक्ति अभी भी वहां है तो उसे खत्म करना होगा। बाबा ने उसकी तरफ देखा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। काफी देर की बातचीत के बाद बाबा ने हवेली का एक पुराना नक्शा निकाल कर दिया। नक्शे में तहखाने का रास्ता बना हुआ था। विक्रम ने नक्शा जेब में रखा और उसी शाम फिर हवेली पहुंच गया। इस बार उसके मन में सिर्फ डर नहीं था, अब वह सच जानना चाहता था। सूरज ढल चुका था।
हवेली पहले की तरह सुनसान खड़ी थी, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उसे अंदर आने के लिए बुला रही हो। वह सीधे मुख्य हॉल में पहुंचा। नक्शे के अनुसार तहखाने का प्रवेश द्वार पुराने पूजा कक्ष के नीचे था। कई मिनट खोजने के बाद उसे फर्श में एक लोहे का ढक्कन दिखाई दिया। वह मोटी धूल से ढका हुआ था। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर उसे हटाया। चर्रर। ढक्कन खुलते ही नीचे जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी और उनके साथ आई सड़ी हुई गंध, इतनी भयानक कि उसका दम घुटने लगा। उसने टॉर्च जलाई और नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं। जितना नीचे जाता उतनी ठंड बढ़ती जाती। आखिरकार वह एक बड़े भूमिगत कमरे में पहुंचा। कमरे की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में पत्थर का एक विशाल चबूतरा था और उस पर रखी थी एक पुरानी लोहे की जंजीर। जंजीर टूटी हुई थी। विक्रम का दिल धड़क उठा। उसे एहसास हो गया कि कभी यहां किसी चीज को बांधकर रखा गया था, लेकिन अब वह आजाद थी। अचानक उसे पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। विक्रम धीरे धीरे पलटा और उसकी सांस अटक गई। सीढ़ियों के पास कोई खड़ा था। वही लंबी आकृति, वही सफेद आंखें, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। और चेहरा देखकर विक्रम की चीख निकल गई, क्योंकि वह चेहरा इंसान का नहीं था। त्वचा पूरी तरह जली हुई थी। आंखें सफेद थी। मुंह असामान्य रूप से बड़ा था और उसके भीतर नुकीले काले दांत चमक रहे थे। वह मुस्कुराया, फिर बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे की सारी मशालें अपने आप जल उठीं। पीली रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई और विक्रम ने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर दर्जनों लोगों के नाम लिखे हुए थे। कुछ नाम बहुत पुराने थे, कुछ हाल के, लेकिन सबसे नीचे एक नया नाम उभर रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ से लिखा जा रहा हो। धीरे धीरे अक्षर बनने लगे। वि का र म। विक्रम, उसका अपना नाम। वह समझ गया। जो भी इस शक्ति के हाथ लगता था, उसका नाम इस दीवार पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता था। और अब अगला नाम उसका था। तभी वह राक्षसी आकृति उसकी तरफ बढ़ी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, और अचानक पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं। और फिर विक्रम को अपने ठीक पीछे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। डरो मत, वह मीरा थी। अगर इसे हराना है तो लाल दरवाजे का सच जानना होगा। अगर इसे हराना है तो लाल दरवाजे का सच जानना होगा। मीरा की आवाज सुनते ही विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे तहखाने में हल्की सफेद रोशनी के बीच मीरा खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वर्षों का दर्द छिपा था। उधर वह भयानक आकृति धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके कदमों की आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। ठक ठक ठक। मीरा ने जल्दी से कहा, यह वही शक्ति है जिसे वर्षों पहले यहां कैद किया गया था। कौन है यह? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। इसका असली नाम कोई नहीं जानता। लोग इसे सिर्फ छाया पुरुष कहते थे। मीरा ने बताया कि बहुत साल पहले एक तांत्रिक ने इस दुष्ट शक्ति को पकड़कर हवेली के नीचे कैद कर दिया था।
लेकिन कैद को मजबूत रखने के लिए एक विशेष मंत्र और एक विशेष दरवाजा बनाया गया था। वही लाल दरवाजा। वह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं था। उस पर ऐसे मंत्र लिखे गए थे जो इस शक्ति को सीमित रखते थे। लेकिन समय के साथ मंत्र कमजोर पड़ गए और एक रात छाया पुरुष ने खुद को आजाद कर लिया। उसके बाद उसने हवेली में रहने वालों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले नौकर, फिर गांव वाले और आखिर में मीरा। लेकिन तुम्हारी मौत कैसे हुई? विक्रम ने पूछा। मीरा की आंखें भर आईं। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। उसने बताया कि उसे हवेली के रहस्य का पता चल गया था। वह लाल दरवाजे के पीछे छिपे गुप्त कक्ष तक पहुंच गई थी। वहां उसे एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ मिला था। उसी ग्रंथ में लिखा था कि अगर कभी छाया पुरुष आजाद हो जाए तो उसे दोबारा कैद कैसे किया जा सकता है। लेकिन वह यह सब पूरा कर पाती उससे पहले ही छाया पुरुष ने उसे मार डाला। उसकी आत्मा तब से हवेली में फंसी हुई थी, क्योंकि उसका काम अधूरा रह गया था। विक्रम ने पूछा, अब क्या करना होगा? मीरा ने तहखाने के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक पत्थर का छोटा संदूक रखा था। उसमें वह ग्रंथ आज भी मौजूद है। विक्रम तेजी से वहां पहुंचा, संदूक खोला। अंदर सचमुच एक पुरानी किताब रखी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। विक्रम ने किताब खोली। कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन अंतिम अध्याय सुरक्षित था। उसमें लिखा था, दुष्ट शक्ति को दोबारा कैद करने के लिए लाल दरवाजे के पीछे बने गुप्त कक्ष में रखे मंत्र पत्थर को उसके मूल स्थान पर स्थापित करना होगा। विक्रम ने आगे बढ़ा, लेकिन ऐसा करने वाले व्यक्ति को अपने भय पर विजय पानी होगी, क्योंकि शक्ति अंतिम समय में सबसे भयानक रूप धारण करेगी। अचानक छाया पुरुष जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, पत्थर गिरने लगे। मीरा चिल्लाई, जल्दी करो, समय बहुत कम है। विक्रम किताब लेकर तहखाने से बाहर भागा। उसके पीछे छाया पुरुष भी आ रहा था। उसकी गति अब पहले से कई गुना ज्यादा थी। सीढ़ियां चढ़ते समय विक्रम को बार बार महसूस हो रहा था कि वह उसके बहुत करीब है। कभी उसके कान के पास ठंडी सांस महसूस होती, कभी किसी के नाखून उसकी पीठ को छूते, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ ही मिनटों में वह तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। लाल दरवाजा उसके सामने था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। पूरा दरवाजा काले धुएं से ढका हुआ था। उस पर बने पुराने निशान चमक रहे थे। विक्रम ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसे एक और दरवाजा दिखाई दिया। एक छोटा गुप्त रास्ता जो दीवार के पीछे छिपा हुआ था। यही वह कक्ष था जिसका जिक्र किताब में था। वह अंदर गया। कमरा बहुत छोटा था। बीच में पत्थर का एक चबूतरा बना हुआ था, लेकिन उस पर कुछ नहीं रखा था, यानी मंत्र पत्थर गायब था। विक्रम घबरा गया। अब क्या होगा? तभी उसे याद आया कि तहखाने में टूटी हुई जंजीर के पास एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। शायद वही मंत्र पत्थर था, लेकिन वह तो नीचे रह गया था। उसी समय मीरा की आवाज आई, अपने बैग में देखो। विक्रम ने तुरंत बैग खोला और उसकी आंखें फैल गईं। वह पत्थर उसके बैग में रखा हुआ था। शायद जब उसने तहखाने में किताब उठाई थी, तब अनजाने में वह भी साथ आ गया था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कमरे के बाहर से भयानक गर्जना सुनाई दी। छाया पुरुष तीसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। उसके कदमों की आवाज नजदीक आती जा रही थी। धम धम धम।
पूरा कमरा कांपने लगा। विक्रम ने पत्थर उठाया और चबूतरे की तरफ बढ़ा। तभी दरवाजा जोर